तो भैया कंप्यूटर के लिए कौन सा मॉनिटर खरीदे, कौन सा मॉनिटर हमारे लिए सही रहेगा। बेसिकली होता क्या है, जब हम एक कंप्यूटर सिस्टम लेने जाते हैं तो यहाँ पर हम अपना सीपीयू तो असेंबल करा लेते हैं, बट जब बात आती है मॉनिटर की तो यहाँ पर हम कंफ्यूज जाते हैं कि आखिर कौन सा मॉनिटर लेना चाहिए। क्या हमें एलईडी टीवी लेना चाहिए, क्या हमें एलसीडी लेना चाहिए, या फिर मॉनिटर लेना चाहिए। और इन मॉनिटर में 2K 4K ये सब होता क्या है, LCD IPS ये सब क्या होता है, इन सब में लोग कंफ्यूज जाते हैं। बट कोई बात नहीं, मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन सा मॉनिटर खरीदना चाहिए और कौन सा मॉनिटर आपके लिए सही रहेगा बजट के हिसाब से। बेसिकली होता है क्या है, जब हम मॉनिटर को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं तो दुकान वाला हमें बड़ी आसानी से ठग जाता है। तो आप ठगी के शिकार मत होइए, आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिए, क्योंकि मैं आपको बता देता हूं कि आखिर कौन सा मॉनिटर आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। तो चलिए फटाफट वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर देना, साथ में घंटे को भी दबा लीजिएगा। तो चलिए फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, मॉनिटर लेने से पहले हमें ये जानना होगा कि हम अपने कंप्यूटर को लिए ही क्यों हैं। कि आपको गेमिंग करनी है, वीडियो एडिटिंग करनी है, या फिर टाइम पास करनी है। तो यहाँ पर डिपेंड करता है कि आपका यूज़ क्या है। अगर मान के चलिए आप अपना कंप्यूटर को गेमिंग के लिए ले रहे हैं तो आपको मॉनिटर ही लेना पड़ेगा, और ऐसा मॉनिटर आपको लेना पड़ेगा जिस मॉनिटर में रिफ्रेश रेट हाई होना चाहिए, क्योंकि आपको गेमिंग के करते वक्त बिल्कुल भी लैग नहीं होना चाहिए। अगर हमारा सीपीयू तगड़ा है, बिल्कुल अच्छी क्वालिटी का हमारी सीपीयू, महंगी सीपीयू है, बट एलईडी ही हमारा गलत रहेगा, मॉनिटर ही हमारा सही नहीं रहेगा, तो यहाँ पर लैग करने लग जाएगा। तो इसी वजह से जब भी आप गेमिंग करने के लिए अगर वो कोई मॉनिटर खरीदना चाहते हैं तो उसका जो रिफ्रेश रेट है वो काफ़ी हाई होना चाहिए, इस बात को आपको ध्यान देनी है। और अगर मान के चलिए आप एडिटिंग के लिए मॉनिटर खरीदना चाह रहे हैं, या फिर एडिटिंग के लिए आप अपना कंप्यूटर को खरीद रहे हैं, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आपका जो मॉनिटर है वो एकदम वाइड होना चाहिए, लैंडस्केप वाला मॉनिटर होना चाहिए, मतलब स्क्वायर पे नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर आप एडिटिंग के लिए ले रहे हैं तो जितना वाइड रहेगा उतना ही आपको मज़ा आएगा एडिटिंग करने में। और यहाँ पर भी आपको ध्यान रखनी, कम से कम 60 हर्ट्ज से ऊपर के रिफ्रेश रेट होना चाहिए, उससे नीचे नहीं होना चाहिए। और अगर आप टाइम पास के लिए कंप्यूटर सिस्टम खरीद रहे हैं तो आप कोई से भी वहाँ पर मॉनिटर इस्तेमाल कीजिए, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आप चाहे तो नॉर्मली आप जो एलईडी टीवी है तो उससे भी आप खरीद सकते हैं, बाई कर सकते हैं। बट आप कुछ ऑफिशियल काम करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको एलईडी और एलसीडी से बच के रहना है, आपको सीधा मॉनिटर ही बाई कर लेनी है। मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा कि कौन सा मॉनिटर आपके लिए सही हो सकता है। तो देखिए दोस्तों, आज के समय पर मुख्यतः आपको 3 डिस्प्ले देखने को मिलेंगी, जिसमें पहला होगा एलईडी, दूसरा होगा एलसीडी, तीसरा होगा मॉनिटर। तीनों का अलग अलग मतलब होता है। जो सबसे सस्ता होता है वो होता है एलईडी। एलईडी जो होता है वो काफ़ी सस्ता होता है। जो हम टीवी वगैरह देखते हैं वो एलईडी टीवी होता है, ठीक है। इसके बाद एलसीडी आता है। एलसीडी में क्या अंतर होती है, जैसे अगर हम बात करते हैं एलईडी की, तो अगर एलईडी इस तरह से रखा है तो जब हम उसे साइड से देखेंगे तो वो हमें धुंधला दिखाई देगा, इस साइड से देखेंगे तो भी हमें धुंधला दिखाई देगा, जब एकदम फ्रंट पे आएंगे तभी हमें एकदम क्लीन दिखाई देगा एलईडी में। लेकिन अगर एलसीडी की हम बात करते हैं तो एलसीडी में आप कोई भी एंगल से देखिए, आपको हर एंगल से एकदम क्लीन ही दिखाई पड़ेगा। लेकिन अब बात आती है मॉनिटर क्या है। एलसीडी और एलईडी की हमने बात कर ली, अब ये मॉनिटर क्या होता है मैं आपको बता दूं। मॉनिटर में पिक्सल्स ज़्यादा होती है, मतलब जो मैंने एलसीडी और एलईडी की बात की इनमें पिक्सल्स कम होती है, क्योंकि टीवी देखने के लिए कुछ ज़्यादा पिक्सल की ज़रूरत नहीं पड़ती। और लोग क्या करते हैं, हमें बड़ा डिस्प्ले मिलेगा वो भी सस्ते दाम पर करके एलईडी टीवी को ले लेते हैं, खरीद लेते हैं। क्योंकि एलईडी टीवी पर भी हमें कंप्यूटर सिस्टम चलाने का ऑप्शन मिलता है, वीजीए पोर्ट मिलता है, एचडीएमआई का भी पोर्ट मिल जाता है, जिसकी वजह से लोग जो है अपने कंप्यूटर के साथ एलईडी को खरीद लेते हैं, एलईडी टीवी को बाई कर लेते हैं। बट ये बिल्कुल गलत है, आपको ऐसा कभी भी नहीं करना है, क्योंकि एलईडी टीवी जो होता है उसका पिक्सल काफ़ी कम होती है, ब्राइटनेस काफ़ी कम मिलेगा, और हमें कंप्यूटर के लिए जो चीज़ चाहिए वो उसमें बिल्कुल प्रीफर नहीं करता। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आखिर मॉनिटर और एलईडी टीवी और एलसीडी में क्या अंतर होता है। तो देखिए, जो मॉनिटर होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ आपका कंप्यूटर ही चलेगा, और उसकी जो पिक्सल्स होंगी वो काफ़ी ज़्यादा हाई होगी, जिसमें आपको पिक्चर क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी, फोटो क्वालिटी सब चीज़ काफ़ी इन्हांस मिलेगी, ब्रांडेड मिलेगा, काफ़ी तगड़ी आपको देखने को मिलेगी। कलर कंट्रास्ट आपको काफ़ी बेटर देखने को मिलेगी, और इसी वजह से जितने भी हम ऑफिस वगैरह देखते हैं सब में आपको मॉनिटर ही देखने को मिलता है। वरना जो एलईडी टीवी है वो सस्ती मिलती है, मतलब जैसे अगर मान के चलिए एलईडी अगर हम लेते हैं एलईडी टीवी जिसमें
कंप्यूटर चलाने का हमें ऑप्शन मिलता है। तो वो अगर हम 32 इंच का लेते हैं तो आपको 5 से 7 हज़ार में मिल जाएगा 32 इंच का। लेकिन अगर हम मॉनिटर लेंगे 22 इंच के भी अगर मॉनिटर लेंगे तो वो हमें कम से कम 9 से 10 हज़ार रुपये पड़ेंगे। और अगर मान के चलिए 32 इंच का ही अगर हम मॉनिटर खरीदते हैं तो आपको कम से कम 25 हज़ार तक आपको देना पड़ सकता है मॉनिटर के लिए। लेकिन एलईडी टीवी सिर्फ 5 से 7 हज़ार में मिल जाएगी। तो इतने में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मॉनिटर इतना महंगा क्यों है और एलईडी इतना सस्ता क्यों है। रीज़न ये कि उसमें पिक्सल ज़्यादा मिलेंगे मॉनिटर में, और जो एलईडी होता है नॉर्मल टीवी देखने के लिए बना होता है। तो मॉनिटर आपके लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर लेना कौन सा चाहिए, कौन सा मॉनिटर सही रहेगा? तो अभी आप जो स्क्रीन पर मॉनिटर देख पा रही है काफ़ी तगड़ी मॉनिटर है और ये 5 से 7 हज़ार के बीच में आपको मिल जाएगा और काफ़ी ज़बरदस्त ये चीज़ है। और इसमें की जो कलर कंट्रास्ट है, इसमें की जो पिक्सल्स हैं, इसमें की जो वीडियो फोटो क्वालिटी है आपको काफ़ी ज़बरदस्त देखने को मिलेगी और ये आपके कंप्यूटर के लिए परफेक्ट रहेगा। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ, अभी आप जो देख पा रहे हैं ये भी काफ़ी तगड़ी जो है मॉनिटर है। इसकी प्राइस आपको 10 से 12 हज़ार रुपये की पड़ेगी और मैं सबका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर दे रहा हूँ। आप जाकर वहाँ से बड़ी आसानी से खरीद सकते हैं, बाई कर सकते हैं। तो ये वाली जो मॉनिटर ये भी काफ़ी तगड़ी है और इसकी भी क्वालिटी काफ़ी ज़बरदस्त है, बट ये थोड़ी सी बड़ी साइज़ की है और इसकी जो कलर कंट्रास्ट है, जो रिफ्रेश रेट है वो थोड़ी सी ज़्यादा मिलेगी। आपको मैं एक चीज़ और बता दूँ, आप कभी भी मॉनिटर जब खरीदने जा रहे हैं या फिर कोई एलईडी टीवी वगैरह खरीदने जा रहे हैं तो अब एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा, जो 60 हर्ट्ज़ 120 हर्ट्ज़ ये जो होता है रिफ्रेश रेट जो कहते हैं वो हाई होना चाहिए, तभी आपको क्वालिटी में मज़ा आएगा। जैसे अगर मान के चलिए आपका जो टीवी है उसकी जो रिफ्रेश रेट है वो काफ़ी कम रहेगी तो आपका सीपीयू कितना भी ब्रांडेड क्यों न रहे उस एलईडी पे वो अच्छे से काम नहीं करेगा। इसके बाद आप क्या समझेंगे कि आपका सीपीयू स्लो काम करता है, बट ऐसा नहीं है, वो आपके एलईडी की वजह से ऐसा हो रहा है। तो आपको इस बात की विशेष ध्यान देनी है, जब भी आप मॉनिटर खरीदने जा रहे हैं तो रिफ्रेश रेट जितना हाई हो सके उसी को आप बाय कीजिए, क्योंकि जितना रिफ्रेश रेट हाई रहेगा उतनी हमें क्वालिटी देखने को मिलेगी और मज़ा आएगा पीसी को चलाने में, कंप्यूटर को चलाने में। और मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर और कई सारे जो है मॉनिटर के लिंक दे रहा हूँ, आप जाकर आसानी से खरीद सकते हैं, बाई कर सकते हैं। जो आपको सही लगता है आप ले सकते हैं, क्योंकि मैं आपको उसी प्रोडक्ट को रिकमेंड करूँगा जो बिल्कुल परफेक्ट हो, ज़बरदस्त हो और बेहतरीन हो। तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर जरूर एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। तो आई होप कि अब आपका जो कन्फ्यूजन था दूर हो गया होगा, आपको समझ आ गया होगा कि आखिर कौन सा मॉनिटर सही रहेगा और एलसीडी, एलईडी और मॉनिटर में क्या कुछ अंतर देखने को मिलती है।